अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एफ ए इक्वल टू 1 1 0 0 बी इक्वल टू 0 1 0 0 देन शो डेट, आप शो करें ए बी नॉट इक्वल टू बी है। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में और इससे पहले लेक्चर नंबर 16 में भी हमने ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। मतलब ये है कि हर वक्त ज़रूरी ये नहीं है कि ए बी मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाए बी मल्टीप्लिकेशन ए के। तो आज क्या है, जब आपको है कि शो डेट शो करें तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड भी हम फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो ए और बी है। तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ ए है तो ए का इक्वल साइन की दूसरे राइट हैंड साइड में हम ए मैट्रिक्स वाला वैल्यू पुट करेंगे और वो है 1 1 0 0। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो इंग्लिश लेटर में के बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। इस तरह एक नंबर हो और एक कोई इंग्लिश का लेटर हो, जिस तरह एम है तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो यहाँ भी इस तरह हम करते हैं कि बी की और ए के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। बी मैट्रिक्स पे लेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 0। अब ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो इक्वल है, तो इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर किस तरह होगा, तो ये जो बचा हुआ 2 है और ये, तो इसका ऑर्डर आप लिख ले। तो ये ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से भी हमें ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब यह है कि ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। इस तरह मैट्रिक्स बनेगा। अब इस मतलब जब ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। अब ए बी का A1 हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमने मतलब डिटेल से पढ़ा है कि अगर हम हम यहाँ से भी ये फाइंड कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट ये क्या है, A11 है। A11 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो आप क्या करें, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले ले और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ले ले, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको A11 मिल जाएगा। या आप इधर देखें, ये A11 है तो इसका मतलब ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स तो हमें देगा। अब ये जो है, ये हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और ये जो 1 है हमेशा सेकंड जो एलिमेंट आता हो, या 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी एलिमेंट हो वो हम सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का, और वो क्या लेंगे, कॉलम। तो यहाँ क्या है A11 यानी ए बी का हम A11 फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, कौन सा रो, फर्स्ट रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी मैट्रिक्स का A11 मिल जाएगा। तो इधर हम इस तरह लिखते हैं ए बी इक्वल टू, या इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है किस प्लेस में है, A11 प्लेस में है। मतलब ये है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। तो 1 × 0 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से और वो क्या है 0 है। अब ये जो प्लेस है ये क्या है, A12 है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A12 मिल जाएगा, यानी ए बी मैट्रिक्स का A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएगा। या आप इधर से भी देखते हैं कि हम फर्स्ट जो नंबर हो वो हमेशा हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे, रो लेंगे, और ये जो 2 है ये हमेशा हम जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा हम दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे और क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का हम सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A12 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिल जाएगा किस मैट्रिक्स का, ए बी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे उस मैट्रिक्स का।
तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर क्या करते हैं, ये जो प्लेस है ये क्या है, A21 है, या आप इधर देखिए A21 का मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, रू लेंगे। कौन सा रू, सेकंड रू। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे। कौन सा कॉलम, 1 कॉलम। तो इसका मतलब है कि सेकंड रू मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, A21 मिल जाएगा। या आप इस तरह भी इस एलिमेंट्स भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है A21 में है, यानी सेकंड रू फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स का हम रू लेंगे, कौन सा रू, 2, और इस मैट्रिक्स हम कौन सा कॉलम लेंगे, फर्स्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम का सेकंड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स, फिर प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो A21 हमें मिल गया। अब ये जो एलिमेंट है किस प्लेस में, A22 प्लेस में है। इसका मतलब यह है कि सेकंड रू फर्स्ट कॉलम, मतलब यह है कि फर्स्ट रू मैट्रिक्स का हम सेकंड रू लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का हम सेकंड कॉलम लेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A22 मिल जाएगा। यहाँ से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो वो क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और वो क्या है 0, और वो क्या है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। AB इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस है तो प्लस लिख लो क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, फिर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें क्या मिल गया, AB इक्वल टू 0 प्लस 0, 0, और 1 प्लस 0, 1, 0 प्लस 0, 0, और 0 प्लस 0, 0। तो A और B के मल्टीप्लिकेशन से यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमें 0, 1, 0, 0 मिल गया। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि AB हमारे पास किसके बराबर है, AB बराबर है, AB बराबर है 0, 1, 0, 0, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने AB फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करते हैं, BA, और BA क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इधर हम लिखते हैं नो राइट हैंड साइड, और वो क्या है, BA है, BA। तो BA क्या पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि BA बराबर है B मैट्रिक्स क्या है, वो है 0, 1, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स है 1, 1, 0, 0। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रू बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रू कितने हैं, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 है, इसमें रू कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रू की तादाद बराबर है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसके रिजल्ट में या प्रोडक्ट में कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये 2 बचे हुआ 2 और ये बचे हुआ 2 आप लिख ली 2/2 के फॉर्म में। तो इसके ऑर्डर से, इसके प्रोडक्ट से हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो ऑर्डर 2/2 का होगा, और ऑर्डर 2/2 का मतलब यह है कि इसमें 2 रू होंगे और 2 कॉलम। तो A21, A22, इसका मतलब यह है कि 2 इसमें रू है और 2 इसमें कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी ये है।
तो यह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह हम लिखेंगे BA। तो एक तो यह है कि आप इस मैट्रिक्स को बनाएं और यहाँ से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा मेथड ये भी है कि एलिमेंट किस रो कॉलम है, A11 में है। तो A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेंगे और सेकंड जो नंबर है उसका मतलब ये होगा कि सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे। तो यहाँ क्या है, A11 है, ये एलिमेंट भी A11 में है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो 0 किस तरह मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0। ये तो हमने सॉल्व किया A11। अब ये जो एलिमेंट है किस प्लेस में है, A12 के प्लेस में है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के प्लेस में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें और किस एलिमेंट से, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, A12 मिल जाएगा। तो ये जो A11 है ये किस प्लेस में, A12 के प्लेस में है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लो, तो आपको BA का जो एलिमेंट है A12 वो मिल जाएगा। और क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर क्या है, ये जो 0 है ये किस प्लेस में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ भी सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम यानी A21। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको A21 मिल जाएगा, यानी BA जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका A21 एलिमेंट मिल जाएगा, यानी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हो। तो किस तरह मल्टीप्लाई करें, यहाँ सेकंड रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का आप सेकंड रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स का आप फर्स्ट कॉलम ले लो। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको A21 मिल जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 लिखेंगे। फिर क्या है, ये जो 0 है ये A22 यानी सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, और यहाँ भी A22 है। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको A22 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो किस तरह, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो यहाँ आ जाएगा BA 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो इसको मज़ीद ऐड कर लो तो ये आ जाएगा BA इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या है, डिफरेंस है। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we show that AB not equal to BA. So from equation 1 and equation 2 we show that AB not equal to BA। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमने क्या शो किया कि AB का जो मल्टीप्लिकेशन है BA के बराबर नहीं है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ A इक्वल टू 1 1 0 0 देन फाइंड A मल्टीप्लाई बाई A, यानी इस मैट्रिक्स को आप 2 टाइम क्या करें, अपने साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसको हम मतलब है कि A क्रॉस A को हम फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाई A इक्वल टू A मैट्रिक्स क्या है 1 1 0 0, फिर इस मैट्रिक्स को हम अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 0। अब इसके ऑर्डर से कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो ये तो आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये सेम ऑर्डर का है, 2 बाई 2 है, तो ये भी 2 बाई 2 है।
इसके कॉलम के बराबर है, क्योंकि अपने मैट्रिक्स अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस वजह से इसके ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। तो इसकी नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रो के बराबर है। तो अब ये जो है ए है, ये और ये इसे को हम जब लिख लें तो 2/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ए और ए से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो इसको हम मज़ीद इस तरह भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी लिख लें तो इसको आप इस तरह भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि आप इधर लिख लो a मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू, ये जो 1 है ये किस प्लेस में है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको a11 मिल जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख ले तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो +0 आता है। फिर ये एलिमेंट किस प्लेस में है, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो तो आपको a12 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिल जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर प्लस लिख लो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0। इसको मैं मतलब है कि शॉर्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। आप चाहे तो आप उसको मतलब है कि 1-2 स्टेप कर सकते हो। मैंने 1-2 स्टेप छोड़ दिए, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट इसको हल करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी मतलब है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन की है। तो इस वजह से इसको अब मतलब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैं शॉर्ट स्टेप फॉलो करता हूँ। तो ये जो है ये क्या है, ये जो 0 है A2 1 में है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और यानी ये जो 0 है A2 1 में है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो इसे यहाँ जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है A2 1 वो मिल जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। फिर ये जो 0 है ये A2 2 के प्लेस में है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको A2 to 1 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, फिर प्लस लिख लो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो इसका मतलब यह है कि a मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 0 + 0 0। ये जो है ए है, ये और ये इसे को हम जब लिख लें तो 2/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ए और ए से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो इसको हम मज़ीद इस तरह भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी लिख लें तो इसको आप इस तरह भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि आप इधर लिख लो a मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू, ये जो 1 है ये किस प्लेस में है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको a11 मिल जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख ले तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो +0 आता है। फिर ये एलिमेंट किस प्लेस में है, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो तो आपको a12 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिल जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर प्लस लिख लो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0। इसको मैं मतलब है कि शॉर्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। आप चाहे तो आप उसको मतलब है कि 1-2 स्टेप कर सकते हो। मैंने 1-2 स्टेप छोड़ दिए, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट इसको हल करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी मतलब है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन की है। तो इस वजह से इसको अब मतलब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैं शॉर्ट स्टेप फॉलो करता हूँ। तो ये जो है ये क्या है, ये जो 0 है A2 1 में है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और यानी ये जो 0 है A2 1 में है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो इसे यहाँ जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है A2 1 वो मिल जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। फिर ये जो 0 है ये A2 2 के प्लेस में है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको A2 to 1 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, फिर प्लस लिख लो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो इसका मतलब यह है कि a मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 1 + 0 1,
1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 0 0। तो ये ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।